दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट में आप लोगों का स्वागत है। आज एक ख्याल आया, सब कुछ वैसा ही है तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूं लाइटर मोमेंट्स। मानवता में सभ्यता और असभ्यता शुरू से ही रही हैं दोस्तों, और ये सभ्य और असभ्य पुरुष ज़रूर अपनी इंटेंट्स और ताकत और डिमांड्स के कारण रहे होंगे, और इसी में से निकला दोस्तों बाद में धर्म और अधर्म। दुनिया में दोस्तों बहुत जगह, दुनिया की छोड़ो, हम अपने देश की बात करते हैं। भारत में देयर हैव बीन वेरी लॉन्ग पीरियड्स विदाउट अ किंग। राजा नहीं है, किसी का राज्य नहीं है, और सभ्यता के कारण, धर्म के कारण देश चल रहा है। समाज में सब रीति रिवाज, कर्म अकर्म वैसे ही चल रहे हैं। बहुत लंबे सेंचुरीज लॉन्ग पीरियड्स ऐसे गुजरे हैं हमारे भारतवर्ष में। एक छोटी सी इंसिडेंट मेरे माइंड से उतरती नहीं। जब हमारे मोदी जी ने पहली बारी प्रधानमंत्री बनने के बाद पार्लियामेंट में प्रवेश किया तो पार्लियामेंट की सीढ़ियों में वैसे झुक के प्रणाम किया था, नमन किया था, जैसे हम किसी मंदिर को करते हैं, मंदिर में जाने से पहले करते हैं। एक इमेज है, माइंड में रहता है। और दोस्तों हाल ही में ये जो आजकल बहुत सारा सोशल मीडिया हो गया है, उसमें से किसी यूट्यूबर ने कहा कि मोदी जी की जो कंपैरिजन थी वो विक्रमादित्य से की। बस फ्लिकर्स हैं मेरे लिए तो, ये सिंक्रोनाइज्ड फ्लिकर्स हैं, एक साथ एक अंतराल में हुए ये। तो मेरे माइंड में गूंजा, ये विक्रमादित्य तो हमारे देश में बहुत सारे हुए दोस्तों, बहुत पीरियड्स में हुए, सदी में हुए, और सब राजा थे। विक्रमादित्य का मतलब ही समझ में ऐसा आता है मुझको तो, जो अद्वितीय हो, जिसका कोई दूसरा ना हो। ये अद्वैतवाद से भी कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि एक भगवान एक हैं, ऐसा नहीं कहते हैं। कहते हैं अद्वैतवाद, दो नहीं। ये एक विचित्र, बहुत गहरी, गूढ़ रहस्य वाली बात है दोस्तों। इट इज नेवर सेड वन। अद्वैत कहते हैं, द्वैत नहीं, ऐसा दोस्तों। तो विक्रमादित्य क्या मीनिंग, तो एक विक्रम और एक आदित्य। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये शायद उस विक्रमादित्य की बात मेरे मन में गूंजती है जिसके नाम पे तो हमारे देश में एक कैलेंडर चलता है, पूरा पंचांग चलता है, एक विक्रम संवत चलता है दोस्तों। पंचतंत्र की कहानियां उन्हीं के पीरियड में लिखी गई थी दोस्तों। ये विक्रम बैताल की जो 25 है ना, ये तो दोस्तों हम जानते ही हैं। बहुत गहरी कहानियां हैं ये, सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर लिखी हुई। स्टार्टिंग में दोस्तों इसका क्या था कि वही बात, कोई राजा नहीं था और राज्य चल रहा था, बहुत वर्ष हो गए थे। गणमान्य व्यक्ति और मंत्री यदि किसी को राजा बना भी देते तो पहली रात महल में ही उसका
वध हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी, वो मर जाया करता था। कोई समझ नहीं पाता था क्यों और कैसे। कोई अदृश्य शक्ति बाहर से आके ही उसको मार दिया करती थी। बहुत साल फिर देश में कोई राजा ही नहीं रहा, कोई राजा बनने जाता भी नहीं था। फिर दोस्तों ये छोटा सा बालक जो बाद में विक्रमादित्य बना, वो गया वहां पे। उसने मंत्रियों से कहा कि मैं यहाँ का राजा बनता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ देश की समस्याएं क्या है। मुझे तो अब ये मोदी जी ही याद आते हैं दोस्तों। किसी बहुत पहुंचे हुए, किसी बहुत ही प्रसिद्ध मीडिया पर्सन ने ही, बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा इसको, मोदी जी को विक्रमादित्य से कंपेयर किया था। तो मुझे तो वही बात लगती है दोस्तों। दैट बॉय वेंट टू द प्लेस, रीच्ड, और कहा मैं राजा बनता हूँ यहाँ का। जो मंत्रीगण थे वो तो उसकी उम्र देखकर, मीन्स एक्सपीरियंस देखकर, बैकग्राउंड देखकर, उसका जो पीछे का इतिहास था उसको देखकर उससे कहा भी कि अभी आपकी उम्र नहीं है, अभी आप। हमारे देश में तो दोस्तों बच्चा बच्चा ही भगवान के प्रिय होता है, भगवान के पास होता है, ज्ञानी होता है। फिर भी अभी उम्र नहीं है राजकाज संभालने की, छोटे हो। लेकिन नहीं, बालक की बात थी, मैं तो, और देश की परंपरा थी दोस्तों। तो मोदी जी नमन करके पार्लियामेंट में चले ही गए। उस बालक ने क्या किया महल में, दोस्तों ये कहानी मेरी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है और ये आपको मिल जाएगी लिटरेचर में। ये वही विक्रम बालक था जिसकी विक्रम बेताल कहानियां आई हैं दोस्तों, जो मैंने आपको बताया। ये बेताल विक्रम के ऊपर चढ़ जाता था हमेशा और बोलता था क्वेश्चन कि यदि आप जो मन में है वो नहीं बताओगे तो मैं उड़ जाऊंगा, गायब हो जाऊंगा, और यदि झूठ कहोगे तो मैं आपको मार दूंगा, सच बोलना पड़ेगा आपको। इस संदर्भ में ये कहानियां सोशल इंजीनियरिंग की लिखी गई हैं। देखते हैं दोस्त, देखना उनको दोस्तों, पढ़ना। तो इस बालक ने, छोटे से बच्चे ने, मोदी जी ही मैं तो समझता हूँ, महल में प्रवेश कर लिया और दिन भर अपना समझते रहे, देखते रहे, करते रहे काम। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी फीस्ट का इंतज़ाम करो, बहुत सारे उपहारों का इंतज़ाम करो, बहुत सारे गहने, हीरे जवाहरात सब का इंतज़ाम करो और जाओ आप लोग। रात को वो राक्षस, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो आया और जैसी परंपरा थी उसने कहा मैं आपको मार दूंगा। तो विक्रम ने कहा अरे कोई बात नहीं, दूर से आए हो, थक के आए हो, अपना काम कर रहे हो, खुशी की बात है, बैठो कुछ देर, ये उपहार हैं आपके लिए, ये आपके लिए भोजन है, ये सब ग्रहण करो, फिर अपना काम जरूर 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 करना, अच्छा ही है, आप तो अपना काम ही कर रहे हो। वो राक्षस दोस्तों बैठ गया, उसने खाया पिया, राक्षस था। फिर बातें चालू हो गई तो विक्रम ने उनसे कहा एक मेरा छोटा सा काम कर देना प्लीज, कि यमराज से ये पूछना कि मेरी उम्र कितनी बाकी है अभी। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तो अभी पूछ के आ जाता हूं। राक्षस था, फटाफट गया यमराज के पास और वापस आके बताया। खुश तो राक्षस हो गया था कि बेटा तेरी उम्र अभी 100 साल की बाकी है। बस उसका उतना कहना था कि विक्रम ने तलवार निकाली और कहा अब तो तू यहां से भाग ले, यमराज ने बता दिया है कि मेरी उम्र 100 साल अभी बाकी है। राक्षस हार गया दोस्तों, समझ गया
फंस गया था ट्रैप में, भाग गया। और फिर क्या किया उस विक्रम ने, ये तो हमारे लिए हम जानते ही हैं। बस एकदम वैसे ही मुझे समझ में आया कि मोदी जी ने पार्लियामेंट की सीढ़ियों को नमन किया और चले गए। और ये राक्षस, दोस्तों मैं तो नाम नहीं ले सकता, ये कॉमन पार्लेंस की बात है, जानते हम सब हैं। नाम ले लेंगे जाने छोटे से गरीब से इंसान के घर में जो वैसे ही बुजुर्गियत से लड़ रहा है, पुलिस भेज दें, गुंडे भेज दें, मैं तो नहीं नाम ले सकता दोस्तों, लेकिन बात तो है। ऐसे ऐसे राक्षस हैं दोस्तों। ये पॉलिटिकल वर्ल्ड तो एक चीज है, फिर जुडिशरी है, कहते हैं ना पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फिर ये मीडिया है, और फिर ये क्या बोलते हैं इसको, एडमिनिस्ट्रेशन है। चार तो ये मेन है, राक्षस हैं इनमें दोस्तों, राक्षस। और मोदी जी ने भी क्या समय निकाला दोस्तों, 10 साल निकाल दिए, खूब सेवा की इनकी, खूब ढील। ये छोटे छोटे मीडिया वाले हैं, कहते हैं कि जर्मनी में बैठे हुए हैं, वहां से ऑपरेट करते हैं, और उनके यहाँ पे रिश्तेदार, और यहाँ पे पॉलिटिशियंस के रिश्तेदार पैसे की गणित। इन लोगों ने पूरे दुनिया में, कहते हैं कि सारे देशों को, डेवलप्ड कंट्रीज को बर्बाद कर दिया है, ह्यूमैनिटी को बर्बाद कर दिया है दोस्तों। ये जो हम सभ्यता असभ्यता की बात करते हैं, शुरू से रही है। ये जो हम धर्म अधर्म की बात करते हैं, शुरू से रहा है। दिस इज ए यूनिवर्सल फैक्ट ऑफ कोर्स। लेकिन अब ये असभ्यता, ये अधर्म दुनिया भर में फैल गया है दोस्तों। दुनिया को सिर्फ भारत से ही उम्मीद है, तभी भारत विश्व गुरु की राह पे अग्रसर है, तभी ये विक्रम रूपी एक राजा मोदी हमें मिला है। 10 साल कितनी ढील दी इन्होंने, कितना आइडिया दिया, कितना लिवरेज दी, कितना समझाया, नहीं माने। लेकिन ये भी हमारे विक्रमादित्य हैं, सदी के महानायक हैं। इन्होंने कहा, कह दिया। और दोस्तों मेरे जिसकी मैं रेफरेंस बता रहा हूँ ना, वो मीडिया पर्सन, सीनियर एंड वेरी लिटरेट, ही इज द ओनली पर्सन हु सेज कि मोदी को मुसलमान हिंदू करना चाहिए। एंड नाउ half the world says it is not Musliman as the Muslims, it is Musliman which is being used in the antisocial manner। ये असभ्यता वाली बात, राक्षस वाली बात, ये तुष्टीकरण वाली बात, क्यों इनको तृप्तिकरण समझ नहीं आता, नहीं आ सकता। जैसे हम लोगों को अंधभक्त हैं, वैसे ये भी अंधभक्त है दोस्तों। ये एक फैक्ट है, नेचुरल ऑब्वियस फैक्ट है। तो अब आज के युग में हमारे विक्रमादित्य, इस सदी के मोदी जी कह रहे हैं कठोर निर्णय लिए जाएंगे, भारत एक चेंज दिखेगा विश्व के लिए, मानवता के लिए। याद रखिए दोस्तों, वो जो राक्षस महल में आया था उस बॉय किंग के पास, वही राक्षस बाद में बैताल बनके विक्रमादित्य की, विक्रम की जो जर्नी थी, इनिशियल जर्नी थी, उसमें बार बार उसके ऊपर चढ़ जाता था और कहता था कि ना आप झूठ बोलना, या जो मन में आए वो ना बताओ, ऐसा ना करना। दोनों केस में या तो मैं तुम्हें मार दूंगा या मैं वापस चला जाऊंगा, तुम्हें छोड़ के पेड़ पे लटक जाऊंगा वापस।
बिल्कुल यही हालत है एक सच्चे भारतीय की, एक सच्चे इंसान की, और भारत ही जवाब देगा दोस्तों दुनिया की इस प्रॉब्लम का। ये तो बार बार होता है दोस्तों, बस यही आपसे बताना चाहा था। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक्स फ्रेंड्स।